नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा एलनाबाद उपचुनाव को लेकर इस वक्त मैं मौजूद हूं एलनाबाद विधानसभा के गांव बकरियावाड़ी के अंदर। और मैं आपको बता दूं कि मुकाबला बड़ा कांटे का हो चुका है, टक्कर का हो चुका है, क्योंकि बीजेपी से उम्मीदवार गोविंद कांडा लगातार गांव-गांव जाकर सरपंच और पूर्व में रहे सरपंचों से मिल रहे हैं और जो लोग हैं उनसे भी जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं। इसके चलते हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी से पवन बेनीवाल को टिकट मिल चुकी है, लेकिन भरत सिंह बेनीवाल वहां पर खिलाफत करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से अभय सिंह चौटाला चुनाव मैदान में है। किसका रहेगा पलड़ा भारी, यह लोगों से जानने के लिए आज बकरियावाड़ी गांव में आए हैं और जानते हैं कि क्या रहेगा माहौल। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम भद्र सिंह है जी। किसको वोट जाएगा जी आपका? मैं तो जी जेजेपी वोट हूँ, जेजेपी हूँ भी है तो अब तो जी सलाह तो जी अभय सिंह की है। क्यों जेजेपी के हो और अभय सिंह की क्यों है? अभय सिंह जी, अभय सिंह हमारे को हल्के में काम बहुत करे रहे हैं। क्या काम किए हैं जी? काम गिनाइए। एक तो जी वो सेम नड़ों काट दियो, नौकरी लगा रहा हुआ है कोई आदमी तो वो 58 साल सर्विस कर लिए, 58 साल को हो गए। अब तो जिंदगी मान दी ओम प्रकाश चौटाला है, जिंदगी मान दी बच्चा की। अब नाली को पानी लागने लग रही है और अभय सिंह ने कहता ही और पानी छुटा दे तो हमारा तो फर्ज बना है रोटी दिए वोट देने को। तो आप जेजेपी के और अभय सिंह को वोट क्यों दे रहे हो? तो अब भर किए तो बाकी तो अलग अलग कहानी हुई। मैं जेजेपी का नहीं छोरा सा उठिया और इन्हें उठ के एक ही घरे एक ही कहानी है। अब वापिस आ गए क्या आप इंडियन नेशनल लोकदल? इंडियन नेशनल लोकदल में तो वापिस को नहीं है, मैं तो जेजेपी में है। तो जेजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार रखा है, बीजेपी का बीजेपी है। हाँ, गोविंद कांडा को उतार रखा है, तो आप उसको वोट क्यों नहीं देते? बस वो देख लीजिए, हमारी सलाह की बात है। बात अच्छा, यह बात है। हाँ, राम राम जी, क्या नाम है जी? वेद प्रकाश है। किसको वोट जाएगा जी आपका? पवन बेनीवाल। क्यों जी? पवन बेनीवाल के साथ हमारे पुराने संबंध है, इसलिए नहीं हम वोट चौटाला को ही देते थे। पवन के साथ निजी रिश्तेदारी की। अच्छा, निजी रिश्तेदारी, इसलिए पवन बेनीवाल को वोट जाएगा कांग्रेस पार्टी को। राम राम जी, क्या नाम है जी आपका? वासचंद्र। किसको वोट जाएगा जी आप? वोट तो अभय सिंह जागो। अभय सिंह को वोट क्यों जाएगा जी, क्या कारण है? कारण मैं गरियाना घर गो है, अठू जीते हुए हैं, सो ओम प्रकाश चौटाला को बेटो है, सागा एक मैं जो को कारण बने हुए है। तो किसान चौटाला का बेटा, इसका मतलब परिवारवाद को आप बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं? परिवारवाद को बढ़ाओ कौन, परिवारवाद को बढ़ाओ तो आपसरी में काम है मांगो, मारो काम तो कौन, मारो काम वोट देना है। मैं तो वोट में परिवार ने दिया, पहले भी परिवार ने दिया, क्योंकि जेजेपी ने दिया तो परिवार, वो परिवार ने दिया तो परिवार ने दिया। अब सिर्फ पट्टे बह पट्टे हैं, मैं तो सगी जगह बैठा हमारा है। ये राजनीति के कारण अंदर फाड़ हुए हैं, दो फाड़ हुए हैं। हाँ। तो आप ये समझते नहीं क्या, आप एक के पीछे क्यों लगे रहते हो? नहीं, एक के पीछे फिर माने तो बम दिखा, माने बेम दिखा, कौन दिखा है भारी, क्यों भाई औलाद है वो बाप है बांगू, आज तक तो वही है। होली सोली तो घर को तो मैन मुखिया हुआ तो कोई होली सोली हुआ है। अच्छा, एक बात और बताओ जी, जैसे अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया था और कहा था कि 3 काले कानून जब तक वापस नहीं हो जाते तब तक मैं चुनाव मैदान में नहीं उतरूंगा, और फिर वो चुनाव मैदान में तो वापस तो जोर किया तो मेरे लेने मार दिया, नहीं 7-8 मार दिया, वो क्या करे बताओ, कौन मार दिया? अब किसान हितैषी होने का दावा करता है और कहते हैं किसान हितैषी है, किसान हितैषी, किसान हितैषी है, किसान हितैषी है। आज देखो मैं लड़का कौन दियो है, दुष्यंत कौन दियो, अपने दियो है, क्यों दियो? किसान हितैषी आदमी है दियो अपने। नहीं, फिर वापस भी लड़ रहे हैं चुनाव, वापस भी लड़ रहे हैं। अठू को रोक कौन सके, जीते वो वापस चुनाव किया है, जीत भी है। तो आपके गांव में लगभग कितने वोट हैं जी, और क्या गांव में अभय सिंह जीता? वो कितने वोट हैं लगभग गांव में? 35 वोट हो गया, जीतेगा अभय सिंह। और कितने वोटों से लगभग? मान लो 500-600 वोट, 500-600 वोट। हाँ, जीतता। पिछली बार 3 गाँव की जीत हुई, गुडिया, बकरियावाड़ी और तरकावाड़ी, 3 गाँव में जीता है अभय सिंह को। बढ़ती यहाँ से मिली, क्यों 3,000 वोटों जीते था वो, टक्कर मुकाबला ही टक्करी बहुत तकड़ी।
कितने वोटों से जिताया था यहाँ पिछली बार आपने? पिछली बार जीते पिछली बार तो 700 वोटों में जीते हो। अच्छा, इस बार जैसे गांव में बीजेपी का और कांग्रेस का क्या माहौल है, क्या स्थिति है? मैं बताऊंगा चक्कर वो क्या है। एक मत चक्कर वो है टक्कर बीजेपी क्या गरीब जनता जो को है बा अंदरूनी जागी। मोदी गरीब जनता ने वोट देने लग रही है। रोज में खड़े रहे बैंक में, रोज में पीछे बताओ आए हैं कि रोज में 500 400 200 रोज खत्म हमें। वह लोग गरीब लोग हैं तो हमारा काम का हमारे साथ गई बट वोट अंदर देगा। वह अंदर खाता बीजेपी ने वोट देगा। वह वोट जाएगा। लगभग कितने वोट मानते हो अंदर खाते कितने वोट जाएंगे लगभग? नहीं अंदर खाता वोट लगभग जी 1000 वोट जी बीजेपी का। हाँ, अंदर खाते 700-800 वोट आ जाएगा। एक ही बात है 700-800 कांग्रेस से कम आएगा। कांग्रेस के कितने आएंगे लगभग? कांग्रेस तीसरे नंबर पर कांग्रेस 400 वोट आ जाएगा कांग्रेस का भी। कांग्रेस का कौन है देंगे आवेगा पवन का नाम हुआ कांग्रेस नाम वोट कांग्रेस का नाम कौन है पवन का नाम पवन वोट ले जाओ तो आपको ले जाओ। वो पार्टी का नाम आप ही लिहाज मैं बजाऊ वोट ले जाओ। ये स्थिति रहेगी। हाँ स्थिति रहेगी। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? कृष्ण है। क्या माहौल रहेगा जी गांव में? माहौल ठीक ही रहेगा। सुनिया भगवान थे वही माहौल वही रहना है। नहीं वोट किसको जाएगा आपका? जैसे वोट डालने की बात अभय सिंह। अभय सिंह को क्यों? क्योंकि सदम चल चलेगा नहीं चालता आनेंगे तो कोई बदलाव परिवर्तन समय अभी परिवर्तन होता रहता है। हुआ कौन भैया अभय सिंह को ही जाएगा वोट। तो और भी मौजूद है उनसे जानने की कोशिश करेंगे। राम राम जी, क्या नाम है जी? राजवीर सिंह। किसको वोट जाएगा? वोट बिल्लू सिंह बिल्ले को। बिल्लू सिंह बिल्ले को? हाँ क्यों जाएगा? क्योंकि वो जाटों का हमदर्दी वही है। अच्छा, तो जाटों का और हमदर्दी नहीं है कोई। तो और बिरादरी कहाँ जाए फिर? और बिरादरी ज़्यादा तो की कांग्रेस लीजिए थोड़ा 300-400 की बीजेपी लीजिए ज़्यादा ही माहौल है वो। नहीं इसका मतलब आप ये कह रहे हो भी इनेलो और जो बिल्लू है वो जाटों का नेता है? जाटों का नेता है ये वाक्य में कहना पड़ा। तो और बिरादरियों का नेता कौन है फिर? और बिरादरियों का नेता तो जी है। हकीकत है कि ये इस गरीबों का और नेता तो यही है। नेता तो यही है और सुनाई किसी की सुनाई नहीं है। कोई किसी का कोई नया का कोई और है ना कोई लेना है ना देना है कोई तो सब ऐसे। पिछली बार आपका वोट किसको गया था? वोट तो ये सिर्फ इनेलो नहीं जाए। अच्छा, इनेलो को ही जाता है। इनेलो को जाए। तो गांव में क्या स्थिति रहेगी जी आप? गांव में तो ये इनेलो जीते। इनेलो जीते। तो और भी हमारे साथ मौजूद है उनसे बात करते हैं। राम राम जी, क्या नाम है जी आपका? राम। किसको वोट जाएगा जी आप? वोट तो जी मारे चुटाले नहीं जाओ और क्यों जाएगा जी? चुटाला को क्यों जाएगा? चुटालो जी मारे हल्का हो रहेगी फिर सदांगो बांगो को तो चुनेड़ो को है आपको खुद गोल कोई चुटाला पास में खड़े देंगे तो बस बात आई है। नहीं गांव में क्या स्थिति रहेगी जैसे वोट का? गांव में चुटाला साहब जीते कितने वोटों से? लगभग 200-300 वोटों। और बीजेपी और कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी? कांग्रेस की कोई स्थिति को नहीं, बीजेपी का आऊंगा बाकी। और एक आजाद उम्मीदवार है जगदीश रूपावास हैं जो एक किसान नेता है, उनको कितने कोई वोट को नहीं। विकल्प प्रचार भी मैदान में है। राजनीति अच्छा, कोई किसी वोट को नहीं। कोई वोट नहीं जाएगा और किसी। एक गांव की राजनीति में बताऊं चौधरी देवीलाल कहतो का राजनीति अपन करनी है बोलो बकरी वाली चालो 28 बैठ तो गाँव में चौक में 8 राजनीति चुलू करतो मैं गाँव तो बेन तो देवता त्रिया माने मैं घर ने। अच्छा फिर कहे हल्का महाराज को करे मान तो रोटी बन दी है वो काटियो को मार पानी को नहीं हो वो नहर को पानी को सारे काम करिए। अच्छा ओ सारो फिर दरबार हो तो पहली बात तो मारो बोर्ड दिन हकी को नहीं मारो तो मारे काम को तो चार काम हो तो पानी को नहीं आने मारो तो ठीक है। नहर को पानी को नहीं चल नहर को पानी एक बिलांद आवे मार्के ने वोट मांगना है मेरे को उड़ गया तो भाई 7 दिन पानी लगुआ हुआ है तो ठीक है भाई चलो 4-5 गरियाना में खड़े तो हुए भाई चलो फिरे ठीक बात है। बाकी 8 तो है नहीं। भरत सिंह बेनीवाल को टिकट नहीं मिली जी, वो नाराज चल रहे हैं। वोट कटे वो जो कांग्रेसी कांग्रेसी जितना भरत सिंह का वोट है आपका खुद का वोट है 15-20 हजार वह वोट सारा भी सिंह जाएगा। ठीक है, वो गिराओ
जो कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी सिंह के हैं, कांग्रेसी वो वोट, हाँ। अभय सिंह को जाएंगे। अभय सिंह को कौन सा नहीं, अभय सिंह वो भरत सिंह गिराओ को अभय सिंह ने, हाँ अभय सिंह गिराओ क्यों आगे फाड़ होगी, मैंने टिकट कौन मिली, वो तो निकल नहीं कौन दिया, वो देखा भी वो आगे निकल गयो तो तेरे पत्तो कटी गयो बिल्कुल ही। आई कहानियाँ है बाकी तो आप श्री की कहानी है। गांव के ही युवा साथी है, उनसे पता करते हैं कि क्या माहौल रहेगा, क्या चुनाव परिणाम रहेगा। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? नमस्कार जी, अजीत बाना। क्या रहेगा जी माहौल? तो टक्कर है जी अभय सिंह और पवन की हमारे हिसाब से तो, और यही गांव में है जी। आपका वोट किसको जाएगा? मेरा वोट पवन बेनीवाल को। अच्छा, हाँ जी। लगभग आपके गांव की स्थिति क्या रहेगी जी? स्थिति यहाँ पे तो टक्कर है जी दोनों की, बाकी क्या पता लगता है जी लोगों का आजकल, वो ही तो हो गया ना, कुछ बोलते नहीं लोग, करते कुछ है बोलते कुछ है, बाकी है टक्कर यहाँ पे। बकरियां वाले गांव में दोनों की टक्कर है जी। देखो गोविंद कांडा को टिकट मिली है बीजेपी की, क्या रहेगा? गोविंद के हमारे 5-6 वोट आ जाएगा, वो में अलग बात है। अच्छा, कोई गलती से, बाकी यहाँ पे नहीं है जी गोविंद का कोई सिस्टम। 2 किसान नेता भी खड़े हो रहे हैं, एक तो विकल्प प्रचार, एक जगदीश रूपावास हैं, उनको क्या रहेगा? नहीं जी, उनका तो यहाँ पे तो कोई सिस्टम ऐसा है नहीं, बाकी यहाँ पे इन दोनों की टक्कर है जी। ठीक है, क्या नाम है जी? नमस्कार जी। जी अजय बाना है जी। क्या रहेगा जी यहाँ पे पवन बेनीवाल है और उनकी बिल्लू की टक्कर है, और बंदा ओड में अभी तक नहीं है। तो आपका वोट किसको जाएगा? मेरा अभी तक मन नहीं बनाया जी। अच्छा, पिछली बार किसको वोट दिया था आपने? पिछली बार तो जी बीजेपी को दिया था। ठीक है, इस बार मन नहीं बनाया, बनाओगे? नहीं जी, मन नहीं बनाया। अच्छा अच्छा, क्या नाम है जी आपका? अशोक है। किसको जाएगा जी आप? वोट का तो अभी तक कुछ सोचा नहीं है जी, त्रिकोणीय मुकाबला है। वोट का देखें किसको देंगे, कोई बढ़िया कैंडिडेट होगा उसको ही देंगे। पिछली बार किसको? पिछली बार जेजेपी को गया था वोट। अच्छा, त्रिकोणीय मुकाबला किस किस के बीच में मान रहे हैं आप? त्रिकोणीय कांडा, पवन बेनीवाल और अभय सिंह के बीच। बकरियावाड़ी गांव के अंदर मौजूद हूं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या रहेगा चुनाव परिणाम, क्योंकि एलनाबाद का जो उपचुनाव आया है, जिसके चलते अलग अलग दावेदार अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं, हर कोई अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है? संतलाल जी। क्या रहेगा जी चुनाव में? अब के बतावा जी के रहेगो, अभी तक तो माहौल बने को नहीं। तो आपका वोट किसको जाएगा जी? कांडा ने देंगे। कांडा को दोगे? कांडे को क्यों दोगे जी? कांडा समाज सेवी है जी, अच्छा काम करा है, तो फिर हमारा रह लिया तो देख लिया। अब की बार आप सत्ता में भागीदारी दिखाना चाहते हो? भाजपा को। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, राम राम जी, क्या नाम है जी आपका? जयलाल। किसको वोट जाएगा जी? देखो एक कोई पिछली बार किसको वोट गया था जी? पवन ने। पवन को। इस बार देखो आगे पड़ी एक कोई माहौल देखा किन्ना। राम राम जी, क्या नाम है जी? क्या नाम? मोहम्मद है। अच्छा, किसको वोट जाएगा जी? मर्जी आवे भी नहीं देगा। पिछली बार किसको गया था जी? पिछली बार मन चुटोला ने दिया। और बाकी करियो या कौन करियो की? करियो ही ओलो की, मैं तो बढ़ गया कोई नहीं। अच्छा, इस बार क्या लग रहा है? लग रहा है दे देंगे तो वोट तो चुटोले नहीं देंगा, वो देंगा किन्ने। तो और भी है, जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है? नमस्कार, अर्जुन राम। किसको वोट जाएगा? अभी तो कोई सेटलमेंट को नहीं, कैंडिडेट आऊँगा फिर, और कोई कैंडिडेट आ चुके हैं जी, फाइनल हो तो आगे करने तो को नहीं आए वही। अच्छा, गाँव में आऊँगा तो कोई बात नहीं, मौके पर मन बनाओगे? मौके पर पहले कोई फाइनल नहीं है, किसको दोगे किसके नहीं? एक बात बताओ जी, जैसे अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफा दिया था, अभी 3 काले कानून जब तक वापस नहीं हो जाते तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, फिर भी चुनाव मैदान में है, तो आपकी क्या राय है जी इसमें? आगे तो खेती है जी, आगे तो खेती है, मैं जमींदारों करा जो है तो खेती आगे तो करेंगे। राजनीति में कहने की बात की मैं, करने की बात की मैं, ये बात है नहीं। तो आपकी खेती कौन छोड़ा है? खेती कोई कौन छोड़ा, मैं भी कौन छोड़ा। अब वो घना ही नुकसान हो गया, पर करनी तो पड़ेगी ना। ये बात तो देने के लीडरों तो खेती है ये नहीं। जो इस्तीफा देना क्या उचित मानते हो अब दोबारा चुनाव लड़ना? देखो जी क्या बताएं इस बारे में, कुछ नहीं कह सकते, अगला मन है, जैसे उनकी मर्जी है वैसे करेंगे। कोई अपने से ना कोई पूछ से करता तो ना कोई कहने से करता। राम राम जी, क्या नाम है जी? मेघलाल। किसको वोट जाएगा जी आप? मौका पर बात कोई। पिछली बार किसको गया था जी? पिछली बार तो बिल्लू ने दिया,
इस बार अब मैंने इसको सुन जाए कोई नहीं ना इसको लिखा है। इस बार किसको दोगे इस बार? कोई मौका मेरी बात को ये मैं क्या बताऊं दो। अच्छा, मौके पे देखोगे आप। हाँ जी, क्या नाम है जी? ओम प्रकाश। किसको वोट जाएगा जी? कांडा देंगे भाई। कांडा को दोगे? कांडा को क्यों दोगे? बदलाव होना चाहिए। आया तो देख लिया इतने साल कोई अच्छा, विकास बदलाव जरूरी है। ठीक है, सत्ता में भागीदारी जरूरी है। ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है जी? सुखराम। किसको वोट जाएगा जी? वोट तो वो मोमन का भी नहीं देगा। अच्छा, मन चाहो बड़ी दे देगा। नहीं फिर भी बताओ, आप बताओ किसको दोगे? देखो भैया जी, नाट छाना है नहीं तो पहले वोट देने से कांडा। ठीक है। जो सरकार का मान तो है कि माड़ा मोटो करे तो विपक्ष तो 2-2.5 साल पड़े हैं। हाँ, तो ये आप सत्ता में भागीदारी दिखाकर काम करवाना चाहते हो, विकास करवाना चाहते हो? हाँ, ठीक बात है। ठीक है। हाँ जी, किसको वोट जाएगा जी? वोट तो एक सोच समझिए देंगा, एक नेता आए ही कोनी तो मैं आवागा बांस आगे पार्टी में मने मिलावागा जब वोट देगा। क्यों कौन मिलावागा जानवर तो बैंक नु काम ले। अब तो सभी मिला लेंगे जी, आपको पार्टी में सभी मिला लेंगे। नहीं मिलाया कौन ही इतना साल हो गया। नहीं आपको मिला लेंगे सभी। अरे कांग्रेस ही हो ठेठू ले गए ठेठ तक। अच्छा। अब मिलावा कौन यहाँ सालांगा माँ इन्हू इन्हें वोट देने लग गया। कोई भी नेता अगर यह वीडियो देख रहा है तो इनको अपनी पार्टी में शामिल करें, क्योंकि ये शामिल होने के बाद में ही वोट देंगे, यही बात है। तो हमने आपको बताया, एक युवा भी साथी मौजूद हैं, तो इन्होंने बात करने से मना कर दिया, तो हमने आपको राय बताई। तो अधिकतर लोग यहाँ पर गोविंद कांडा का नाम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी को हम वोट करेंगे, सत्ता में भागीदारी दिखाएंगे, जो विकास कार्य रुके हुए थे उन विकास कार्यों को आगे सुचारू रूप से हमें क्या नाम है? मेरा नाम तो हनुमान है भाई। किसका रहेगा जी माहौल? बेरो को नहीं भैया, अपन कोई माहौल को नहीं, आपने तो टिंडा काटा सारा लागे घेर दे माहौल के में बारे यही है फिर को नहीं। हाँ नहीं, पिछली बार किसको वोट गया था आपका? पिछली बार तो वे सिंह ने गए हो। अरे इस बार तो टाइम वक्त तो बताओ। हाँ अच्छा, टाइम वक्त तो बताओ। तो और भी मौजूद है। नमस्कार जी, क्या नाम है? क्या नाम है? लालचंद जी। किसको जाएगा जी वोट? अभय सिंह ने। अभय सिंह को? हाँ। क्यों अभय सिंह को क्यों जाएगा? अभय सिंह को तो थोड़ा बहुत काम कर डाटा है। अच्छा, सैम नाड़ो काटो है, मानियर काटो है, खेतों मोगा लगाइडा है। बड़ा काम के ऊपर वोट जाएगा। काम पर वोट जाओगा सीधी बात। हाँ जी, क्या नाम है जी? रामेश्वर। किसको वोट जाएगा? वोट को तो कैंडिडेट उत्तर की हठावा गाँव में फिरा जद माहौल को बेरो पड़ो 2-4 दिन बाद इतना कोई पता कौन। पिछली बार कौन जीत के निकला था जी यहाँ गाँव से? पिछली बार अभय सिंह। अच्छा, इस बार क्या उम्मीद लग रही है आप? अब वो कोई पता कौन चला फिलहाल। बीजेपी से गोविंद कांडा भी चुनाव मैदान में हैं, तो क्या लग रहा है आप? अब देखो जी इन चीज को पतो जद कैंडिडेट कम से कम हफ्तों गाँव में आवतान हो जाएगा, जद माहौल को पतो चला है तक कोई बेरो कौन पड़ा। अच्छा, अब तो हाल घड़ी तीनों एक ही कंगार के पर खड़ी है। अच्छा, एक स्थिति है। हाँ। राम राम जी, क्या नाम है जी? रणजीत है भैया। किसको जाएगा जी वोट? मेरे भैया अभय सिंह ने जाओ। अच्छा, अभय सिंह को जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे पता करते हैं कि क्या रहेगा। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? अब मिला ले जी। किसको जाएगा जी वोट? अभय सिंह ने देंगे जी। अभय सिंह को क्यों? किसाना के मदद खातिर बने इस्तीफो दियो और अब किसाना खातिर फिरे जी। अच्छा, अभी अच्छो आदमी हमारे तो काम करावे खूब। अच्छा, पानी डो पुनो बंद हुआ तो खुला दे नो नाली बूढ़ी में सारा काम अच्छा करे। अच्छा, और सारो मोटी बात है किसाना के समर्थन में एमएलए तो वही फिर वो मैंने ये एमएलए इस्तीफो दियो तो वो उनकी मांग तो पूरी नहीं हुई थी, इन काले कानून वापिस तो नहीं हुए। कर लिया और कर लिया को भी किया तो। अच्छा, अब एमएलए मरा जाएंगे नेता पाओ तो और दे देगा इस्तीफो और खड़े हो जाओ। अच्छा अच्छा, बात कोई बात नहीं। ठीक है, क्या नाम है भाई साहब? राजेंद्र सिंह। क्या लग रहा है जी? अभी तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अब कैंडिडेट जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, जैसे जैसे जनता का माहौल होगा उसी हिसाब से। आपका वोट किसको है? अभी तो फिलहाल जैसे किसानों की तरफ से खड़े हुए हैं किसान, तो उनको ही हमारा वोट जाएगा। कौन किसान? तो किसान नेता विकल्प प्रचार भी है, जगदीश रूप विकल्प प्रचार को जाएगा। ठीक है, आपका जी? आदराम नाम है जी। किसको वोट जाएगा? वोट तो मेरे तो एक है, पर लेकिन गिरा कर आपने गिराने टाइम ना हुआ है। नहीं, फिर भी किसको वोट जाएगा? सिंगल यहाँ फिलहाल तो माहौल नहीं देखे हैं। बकरियां वाली गांव के पूर्व सरपंच
कुलदीप बान्ना जी के घर पे और जानते हैं कि यहाँ पर क्या माहौल रहेगा, क्या चुनाव परिणाम रहेगा, पिछली बार के मुकाबले अब क्या होने वाला है। नमस्कार जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्या रहेगा जी इस बार? देखो जी, ऐसा है, जो अभय सिंह चौटाला जी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से जो कैंडिडेट हैं, उन्होंने कहा है कि हमने किसानों के लिए जो इस्तीफा दिया है, लेकिन नहीं, ये स्पष्ट नहीं है। किसानों के लिए कोई उन्होंने इस्तीफा किसानों के लिए नहीं दिया है। उन्होंने अपनी जो पार्टी है, जो कभी 85 सीट लेती थी हरियाणा के अंदर, आज 1 सीट पे है, उस पार्टी को बचाने के लिए, पार्टी को स्टैंड करने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया कि अगर दोबारा उपचुनाव होगा तो उनके जो पूर्व एमएलए थे वो भाग के गए थे, बीजेपी में गए थे, कांग्रेस में गए थे, उनको टिकट नहीं मिला था। टिकट नहीं मिला तो वो दोबारा भी इस पार्टी में दोबारा पार्टी ज्वाइनिंग कर लेंगे, तो पार्टी कहीं ना कहीं स्टैंड करेगी। इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया था। किसानों के लिए कोई इस्तीफा नहीं है, ये अपनी पार्टी के लिए इस्तीफा इनका। जैसे उन्होंने कहा था कि 3 काले कानून वापस नहीं हो जाता, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन फिर भी चुनाव मैदान में है। चुनाव को तो आपको पता है कि ये चुनाव तो जिला परिषद का भी नहीं छोड़ते, तो चुनाव आना चाहिए। इनके चौटाला परिवार के ये तो खून में है भी, कोई भी चुनाव, ये सरपंच का भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं अगर उपचुनाव कोई आ जाए तो। चुनाव के लिए इनकी कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव हमेशा ये लड़ते हैं और लड़ते ही रहेंगे। जिला परिषद का उसके बेटे ने चुनाव लड़ा था, तो एक एमएलए मुख्यमंत्री बने, देश के प्रधानमंत्री तक बने, और वो उनको शोभा नहीं देता जिला परिषद का चुनाव लड़े वो। अब गांव में क्या माहौल रहेगा जी, क्या रहेगा गांव में? ऐसा है जी, गांव में क्या, सारे हलके में कांग्रेस पार्टी एक मजबूती की तरह, कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो एक एक कार्यकर्ता बहुत मजबूत है। हमेशा उसने मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी है, और अब की बार इस उपचुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी एक बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ेगी। पवन बेनीवाल जी हमारे कैंडिडेट हैं, और हम जहाँ तक आपको अंदाज़ा बता देते हैं भी कांग्रेस पार्टी ये सीट निकालेगी, और कम से कम 10,000 वोट प्लस से ये सीट। हमने आपको दिखाया सियासी गांव। इन्होंने बताया कि सियासी गांव जहां पर चौधरी देवीलाल जी यहां पर आके बैठा करते थे, तो बकरियां वाली गांव में हमने राजनीतिक हालात देखी और जो नब्ज टटोलने की कोशिश की कि कहां वोट जाएगा, कहां नहीं जाएगा। लेकिन बकरियां वाली गांव के मतदाताओं ने साफ साफ स्पष्ट किया है और कहा है कि हमारा वोट इंडियन नेशनल लोकदल को जाएगा, और कुछ वोट बीजेपी और कांग्रेस में जा सकते हैं, और यहाँ से लगभग 400 या 500 वोट से इंडियन नेशनल लोकदल विजयी होकर यहाँ से निकलेगी। तो सभी साथियों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।